इस देश में केवल इस सरकार ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार ही नहीं बनाया, बल्कि 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को इस सरकार ने गरीब बनाया, मजलूम बनाया, जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर आकर अटक गई। 5 किलो 10 किलो चावल किसको मिलता है? जिसके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, जिसके पास कोई रोजगार काम धंधा नहीं है, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे देश के 80 करोड़ हमारे भाई बहन 5 किलो 10 किलो चावल के लिए लाइन लगाने के लिए मजबूर होते हैं। आखिर बताइए, जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी पूरी जिंदगी बिताएगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहां से? अपने बच्चों को कपड़ा कहां से पहनाएगा? अपने बच्चों को विश्वविद्यालय कहां से भेजेगा? अपने बच्चों को सरकारी ओहदेदार कहां से बनाएगा? यानी कि सरकार ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाने का पाप किया। साथ ही मैं कहना चाहता हूं, वो हाथ में पकड़ा है आज इस देश में सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं, सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। हमारे नौजवान जो इस उम्मीद वाले हैं कि अभी नहीं तो आगे चलकर कभी तो सरकारी नौकरी मिलेगी, जिन विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, इस निकम्मी सरकार ने उन विभागों को भी बेचने का पाप किया है। भाजपा सरकार ने देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया और सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था अदानी को दे दिया। यही नहीं, मोदी सरकार ने कुछ चंद उद्योगपतियों के, जिसमें कुल 50 उद्योगपति हैं, अदानी अंबानी सहित, जिस पर 28 लाख हजार करोड़ 28 लाख हजार करोड़ का कर्जा माफ किया। कितने का? 40-50 उद्योगपतियों को। इतने पैसे में 400-500 कारखाने मिल सरकारी पैसे पर स्थापित किए जा सकते, करोड़ों नौजवान को नौकरी दिया जा सकता था। लेकिन इस सरकार को देश के करोड़ों नौजवानों की चिंता नहीं है। इस सरकार को चिंता है अदानी और अंबानी की। अदानी अंबानी जैसे इस देश के बड़े उद्योगपतियों की इस 28 लाख हजार करोड़ में देश के किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जा सकता है। 2-4-500 फैक्ट्रियां स्थापित की जा सकती, करोड़ों नौजवानों को लोन दे करके उनको उद्योग खुलवाए जा सकते थे। लेकिन सरकार नौजवानों के नौकरी देने के नाम पर कहती है सरकार के पास पैसा नहीं है।
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के नाम पर कहती है सरकार के पास किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है। सरकारी सेवा से निवृत्त होने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को यह सरकार कहती है पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के नाम पर कहती है नौजवानों को सरकारी नौकरी में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। तो उनको नौकरी क्या देती है? आउटसोर्सिंग की 8,000-10,000। आखिर बताओ, कोई नौजवान ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीटेक किया, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली और नौकरी कितनी की मिलेगी? 8,000-10,000। अगर 8,000-10,000 की नौकरी करेगा और शहर में रहेगा तो आगे तनख्वाह चली जाएगी घर के किराए पर। 5,000 में खुद खाएगा या अपने भी बच्चों को खिलाएगा, अपने माता पिता को खिलाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहां से, अपने बच्चों को कपड़ा कहां से पहनाएगा, शादी विवाह कहां से करेगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी देश की जनता पर वोट लेकर देश को लूट रही है और देश की जनता के गाढ़े कमाई के पैसे को अदानी और अंबानी पर लुटा रही है। अदानी और अंबानी पर लुटा रही है। अभी परसों नीरव मोदी जी जो 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके भारत छोड़ के भाग गए थे, वहां की कोर्ट में उनको कंधे में खड़ा किया तो पूछताछ में बताया कि भाई 13,000 करोड़ रुपया मेरा अकेले थोड़ो है, इसमें तो मेरा 32% ही पैसा है। शेष पैसा मैंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को दिया। यह है चरित्र। नीरव मोदी खुद बयान करता है कि पैसा हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया है। किसी को 200 करोड़, किसी को 400 करोड़, किसी को 500 करोड़। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया किसने? नीरव मोदी ने परसों बयान दिया। यही नहीं, मोदी जी आए तो भ्रष्टाचार का एक नया जाल बिना। क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोदी जी 6,000 करोड़ रुपया अजगर की तरह निकल गए। मैं तो बधाई देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। अगर सर्वोच्च न्यायालय खुलासा नहीं करता तो शायद यह भ्रष्टाचार कभी उजागर ही नहीं होता। बैंक को डाटा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जितना भी पैसा पेंशन किया गया है उसका ब्यौरा दो। और जब बैंकों ने निर्वाचन आयोग को अपना ब्यौरा सौंपा तो जो सूची आई है, पूरी सूची नहीं आई है, जो सूची आई है उसमें 6,000 करोड़ रुपया कौन लूटा? ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। यानी 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला भी कर दिया और मोदी जी सर्टिफिकेट भी अपने लिए जारी कर रहे हैं कि सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कोई है तो आपका ये चौकीदार है। लेकिन चौकीदार ऐसा चौकीदार निकला जो पूरे देश को लूट लिया और कहीं ऐसा पता नहीं चला। यह है देश का चौकीदार। देश का चौकीदार जो डकैत निकला,
जो चोर निकला, जो लुटेरा निकला, और पैसा देने का तरीका भी क्या निकाला, ईडी का छापा डलवाया। और 20 दिन बाद 500 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लिया, पैसा लिया। किसी से 200 करोड़ रुपया, किसी से 1000 करोड़ रुपया, किसी से 2000 करोड़ रुपया, किसी से 700, किसी से 800 करोड़ रुपया। यानी सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का छापा डलवाकर 6000 करोड़ रुपया ऐंठा गया। यह बड़ा ईमानदार चौकीदार था। एक ही घोटाला 700,000 करोड़ का। नीरव मोदी जी वाला तो अलग है। अभी सत्ता से हटने के बाद कितने घोटाले का खुलासा होगा, इसका शायद मोदी जी को भी पता नहीं है। और इसीलिए साथियों में कहना चाहता हूं, आज खुशी की जनता की कि एक सीधे साधे जो आपको गारंटी दी गई थी, मोदी कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। कहते हैं मोदी जी की गारंटी है। अरे मोदी जी, आपकी 2 गारंटी को तो खुशी के लोगों ने देखा। 2014 में इसी पटना मुख्यालय पर आप आए थे, चुनावी सभा किया था, जनता से वादा किया था, अगर हमारी सरकार बनेगी तो पटना चीनी मिल चलेगी। आपने गारंटी दिया था ना। अब जैसे भाजपा की सरकार बनी, पटना चीनी मिल चलना तो दूर, बिक गई, खत्म हो गई। अगर मोदी जी आपकी गारंटी है तो पटना चीनी मिल को चलनी चाहिए। मान लो पटना चीनी मिल नहीं चली तो कुशीनगर जिले में पटना चीनी मिल केवल में कोई नई चीनी मिल चलवा दिया होता, लेकिन नहीं चली। नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी की गारंटी केवल धोखा है, छलावा है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। एक दूसरी गारंटी भी है।